हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद यानी में आपका स्वागत है। और आज हम 10th क्लास का पहला चैप्टर लेकर आए हैं आपके बीच। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारा इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है चैप्टर 1 का, उसे जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और न्यू सिलेबस के हिसाब से जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1 उसको हटा दिया गया है और जो 1.2 एक्सरसाइज है उसको 1.1 बना दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो न्यू सिलेबस के हिसाब से जो हमारी एक्सरसाइज है वो 1.2 है और जो पुरानी जो किताब है उसके हिसाब से जो 1.1 है उसको तो हटा दिया गया और जो 1.2 बना दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया गया, तो बस आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज है 1.2। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमारे पास क्या है, कुछ नंबर हमें दिए गए हैं, उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें लिखना है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखो 140 को हमें क्या करना है, प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में लिखना है। ठीक है, ये कितना है 140। इसको डिवाइड करते हैं। देखो स्टूडेंट, जो नंबर्स जिस नंबर को हमें 2 से डिवाइड करना है उस नंबर की पहचान कैसे की जाती है। अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट में हमें 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और अगर किसी नंबर्स के लास्ट में क्या 0 या 5 है वो नंबर क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो 2 सत्ते 14 0, और मैंने बता रखा है आपको अगर 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो उसका हाफ करना होता है हमें। ठीक है, इसका हाफ ये, ठीक है 2 से डिवाइड, 70 का हाफ 35 है ना। अब 35 का आधा हम कर नहीं सकते क्योंकि फिर पॉइंट में आ जाएगा, हमें लिखना है प्राइम फैक्टर। तो अब ये किससे 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है ना तो उससे डायरेक्ट डिवाइड, और ये कितना 7, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है स्टूडेंट, और अभी देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसकी पावर कितनी है 2। ठीक है, 5 कितनी बार है, 1 बार, तो इसकी पावर 1। 7 कितनी बार है 1। ये हो गया हमारे इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, इसका सेकंड क्वेश्चन है, पहले का सेकंड पार्ट 156। ठीक है, अब हमको क्या करना है 156 के प्राइम फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अब 2 सत्ते 14, 1 बचा ऊपर से 6, कितना हो गया 2 8 16 है ना। फिर इसे काट दो, 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 3 3 9 है ना। ये 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, वापस मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 की मल्टीप्लाई अगर हम 16 में करेंगे 13 में करेंगे कितना, 13 दूनी 26 का 6, हासिल को 2, 13 और 2 15 है ना। ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं कि हमारे फैक्टर सही है या गलत है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें देखना क्या है, 2 कितनी बार है 2 बार, इसकी पावर 2, 3 कितनी बार है 1 बार, और 13 कितनी बार है 1 बार। ये हो गया इसकी प्राइम फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में है 3825। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको क्या करना है 3825 के फैक्टर करने में, 3825। ठीक है स्टूडेंट, अब कीजिए, इसके लास्ट में कितना है 5 है ना, तो 5 से डिवाइड कर दो क्योंकि 5 क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, हमारे पास बच गया 3, ऊपर से उतारा कितना 2, 5 30 और 5 पंजे 25, लास्ट में फिर 5 आ गया तो फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 2 बच गया, ऊपर से उतारा 6 26, 5 पंजे 25 और 5 दिया 15। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे पास 153 है ना, ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, अरे 17 से कट जाएगा, 17 3 51। ठीक है, और फिर 3 आ गए, 3 एकम 3, तो इसके जो प्राइम फैक्टर हुए कितने हुए
3 × 3 × 5 × 5 और कितना 17। ठीक है डियर स्टूडेंट, इनको कैसे लिख लेंगे हम, 1 2 है ना, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और ये 17 एज इट इज। ठीक है, ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 5005। इसके हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, हमने क्या किया, लास्ट में कितना है 5, तो 5 बन जा 5 0 0 5 बन जा 5। ठीक है, इसके बाद हम किससे करेंगे 7 से, क्योंकि लास्ट में 1 है। ठीक है, तो 3 से होगा नहीं, तो किससे करेंगे हम 7 से, तो 7 बन जा 7। ठीक है, अगर किसी को डिवाइड करने में दिक्कत है तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 7 एकम 7, 3 ऊपर से उतारा 0 है ना, 7 चौक 28, कितने बच गए 2, ऊपर से उतारा 1। ठीक है, तो कितना हो गया 21। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना हो गया 7 या 21, तो कितना आ गया 143 आ गया हमारे पास। इसके बाद ये किससे डिवाइड हो जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 3 बचे 11 3 33, उसके बाद कितना है 13 बन जा 13। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 5 7 11 × 13, सबकी पावर एक ही बार है तो उनकी पावर हम एक एक लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा 7429। ठीक है, 7429, इसको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, कितना है 7429। अब क्या करना है हमें 7429। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन सही है क्या, 7429। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है इसे किससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहला नंबर है हमारा 7 से ये होगा नहीं, 7 1 7, 7 से डिवाइड करके ये होगा नहीं। ठीक है, तो किससे डिवाइड करेंगे वैसे, सबसे पहले 17 से देखते हैं ना, कितने से 17 से 729। देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68। ठीक है स्टूडेंट, 17 चौका 68, कितना बचा 6, ऊपर से उतारा 2, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 तिया 51, कितना बच गया 119। ठीक है स्टूडेंट, कितना आ गया 1 1। ठीक है, अब इसकी हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई। 119 किसके टेबल में आता है, 17 के टेबल में आता है, नहीं है। ठीक है, तो कितनी बार आएगा 7 बार। देखो 7 7 जा 9, कितना बच गया 4, 7 7 7 1 जा 7 4। ठीक है, वैसे में बताया 17 7 119 होता है। ठीक है स्टूडेंट, कितना हो गया 437। इसके बाद अभी देखते हैं किसके टेबल में आता है 7 19 23 है ना, किसके में आएगा 19 से डिवाइड करते हैं पहले से ना, 19 ही कम 19 19 दूनी 38, कितना बचा एक इस पे गया 5। ठीक है, 19 दिया 57, तो किससे हो गया है 19 से। ठीक है, उसके बाद कितना आ गया 23, 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है स्टूडेंट, और पावर इनकी क्या है 1 1 ही है, तो इसलिए इनकी पावर भी क्या लिख देंगे 1 ही लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हुआ समाप्त हुआ। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो हमारे चैनल को साथ ही साथ लाइक करते जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है स्टूडेंट, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। एलसीएम और एचसीएफ आपको बहुत अच्छे से पहले ही बता चुके हैं हम।
ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सी बात है भाई। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम इसका तो क्या आता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अब दोनों नंबर क्या है वो मैं यहाँ पे गिवन दे के रखे हैं, x, y। ठीक है, x, y दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और RHS इक्वल टू क्या लाना है, LHS। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमने आपको बताया था जैसे कहता है 26, पहले दोनों नंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पर और इसे क्या करते हैं प्राइम फैक्टर। कितना है 26। ठीक है, अब लास्ट में 6 आ रहा था, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब है हाफ करना। इसका हाफ कितना हो जाएगा 13, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 2 × 13। ठीक है, ये कितना है 91। अब हम क्या करते हैं, 91 के क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। किसके, 91 के। अब हमें तो पता है ना किसके टेबल में आता है ना, 13 7 91 7 एकम 7 है ना, तो 7 × कितना 13। छोटे नंबर्स को हम पहले रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, एचसीएफ किन नंबर्स का, 26 और 91 का। अब देखो एचसीएफ कितना आ रहा है, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 13, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 30। हमें निकालना है एलसीएम 26 और 91 का, है ना। तो देखो कितना आ गया 13, तो हमें लिखना ही लिखना है, बाकी और तो नहीं पेयर बनना ना कुछ भी, तो 2 × 7 बस लिख देंगे। 13 दूनी 26 गुना कितना 7, 7 × 42 कैरी 4, 14 × 4 182। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्या हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ। अब हमें क्या करना है, इनकी जांच करनी है, वेरीफाई करना है। क्या करना है हमें, वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई, यार फॉर्मूला लगा देंगे एचसीएफ × एलसीएम इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे पास एचसीएफ ये रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ, दोनों नंबर्स लिख देंगे। यहाँ पे कितना है 26 91 × एलसीएम। ठीक है, इसका 26 और 91 इक्वल टू एक्स वाई, एक्स की जगह कितना है 26 91। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब एचसीएफ हमारे पास कितना आया है, एचसीएफ हमारे पास आया 13 और एलसीएम कितना आया है 182, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 182। और ये कितना है, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182। ठीक है, नहीं 182 नहीं, इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं 91 × 26, 6 1 जा 6 है ना, 6 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना आएगा 54 × 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 है ना, 6 6 3 2 कितना आ गया 2366। अब इसकी मल्टीप्लाई में कर देते हैं, है ना, 182 की मल्टीप्लाई में किस में करेंगे 13 में। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26 का 6 है ना, 13 8 104 104, यहाँ पे लिख देंगे हम कितना 4, 13 दूनी 26 है ना, 13 8 104 और कैरियर कितना था 2 है ना, 13 दूनी 26 26 का 6 हासिल को 2। ठीक है, 13 8 104 104 में हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 106 हासिल को 10 है ना, 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 23। तो देखो स्टूडेंट LHS इक्वल टू क्या है हमारे पास RHS। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा क्या फिनिश हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 510 और 92 है ना, 510 और 92। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों नंबर का एडिटिव लिख रहे हैं, उनके प्राइम फैक्टर लिख देते हैं। ठीक है, तो कीजिए इनके, पहले क्या करेंगे, लास्ट में 0 है ना तो 5 से डिवाइड कर दो, आसान रहेगा थोड़ा है ना, 5 1 जा 5 0 5 दूनी 10 है ना, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंजे है ना, 2 पंजे 10 2 एकम 2
और यहाँ फिर किसे 17 दिया 51, 3 एकम 3, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसके बाद 92 है ना, 92 92 2 से 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23 है ना, 2 गुना 23। तो हमारे पास HCF ये कितना है, कॉमन फैक्टर 2 है ना। अब इसमें कॉमन फैक्टर और कुछ है नहीं, तो इसका जो HCF हो गया वो कितना हो गया 2। अब हमें चाहिए LCM, क्या चाहिए LCM कितना 510,92 है ना। तो 2 तो हमारे पास से आ गया, इसके बाद और कौन है 2, उसके बाद 3 है ना, 5, 17 और 23, तो 2 2 जा 4, ठीक है, 5 दिया 15, अरे कितना है 23 इंटू 17, देखो 17 तिया, ऐसा करते हैं हम यहाँ ना, 17 तिया 51 कैरी 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, ठीक है स्टूडेंट। अभी कितना हो गया 15 चौका 60, ठीक है। अब क्या करते हैं 0 एज इट इज, 6 एकम 6, 6 नम 54 कैरी 5, ठीक है, 6 तिया 18, 18 और 5 23, ये हमारा क्या आ गया LCM। इसके बाद हमें क्या करना है वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई में तो वही है ना कि LCM इंटू HCF क्या है, HCF इंटू LCM इसका टू क्या है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अब HCF हमारे पास कितना है, HCF कितना है 2, LCM कितना है 23,460, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 510, ठीक है, इंटू y की वैल्यू कितनी है 92, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 92। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 12 का 2, ठीक है, 8 और 1 9, 6, 2 2 जा 4 है ना, ये आ गया। अगर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट, यही आएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी क्या हो जाता है फिनिश हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है, ठीक है। थर्ड है 336 54 है ना। अब हमें क्या करना है 336 के फैक्टर करने, ठीक है। सबसे पहले किसे डिवाइड करो 3 से ही कर दो, क्योंकि 3 3 सब कट जाएगा ना, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 10, 2 6 12 है ना। इसका हाफ कितना हो गया 28 है ना, इसका हाफ कितना हो गया 14, इसका हाफ कितना हो गया 7, और ये 7 1 जा 7, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। सबसे पहले कितना है 1 2 3 4 है ना, इसे लिखते हैं। इसके बाद कितना है 3 और उसके बाद कितना है 7, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद कितना है 54, 54 के फैक्टर करते हैं हम, 2 से डिवाइड कर दो, इसका हाफ कितना हो गया 27 है ना, अभी 3 से कटेगा है ना, कितना आ जाएगा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें क्या करना है इनके कॉमन फैक्टर देखना है, मतलब इनका क्या निकालना है हमें HCF, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं HCF, तो HCF कितना आ गया 2, और भी है क्या कुछ, ये रहा एक कौन है 3, यहाँ पे कितना है 3 कॉमन फैक्टर है, तो इसकी इसमें मैंने मल्टीप्लाई की कितना आ गया 6, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम निकालना है इनका LCM, जो कॉमन फैक्टर उनको लिख लेते हैं एज इट इज। अब क्या बचा हुआ हमारे पास 2 2 2 है ना, 3 बार 2 है उसे हमने लिख लिया है। उसके बाद कौन है यहाँ पे 7 है ना, ये 3 3 है, पहले 3 3 लिख लेते हैं, उसके बाद 7। अब इनकी क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक है, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, और 63 की हम 48 में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 63 में 48 की मल्टीप्लाई, 8 तिया 24 का 4, हासिल को 2, 8 6 48, 48 और 2 50, 12 का 2, हासिल को 1, 24 और 1 25, 4 2 10 की 0 और 1 3, कितना आ गया ये आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हमें इसे क्या करना है वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने का वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू कितना है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अब HCF कितना है हमारे पास 6, LCM कितना है 3024, X कितना है हमारे पास, X ये रहा 336 है ना, और Y कितना है 54। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौक 24 का 4, हासिल को 2 है ना, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 का 4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 में 1 जोड़ा हो, 6 तिया 18। अब क्या करते हैं हम 336 की मल्टीप्लाई 54 में करते हैं, हमारे पास यही आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 से 24 कैरी 2, ठीक है, 12 2 14 का 4, हासिल को 1, 12 और 1 13, 5 6 30 की 0, हासिल को 3, 5 से 15 3 18 का 8, हासिल को 1, 5 से 15 1 16। ठीक है स्टूडेंट, 4 4 11 का 1, ठीक है, 8 और 1 9, अरे कितना हो गया 1 नहीं 7 और 1 8 है ना, 7 और 1 8 1 4। तो ठीक है स्टूडेंट, LHS इक्वल टू क्या हमारे पास RHS आ गया, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें क्या करना है, HCF और LCM निकालना है, पर हमारे पास क्या है 3 नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, अभी जो हमने LCM HCF निकाला है, कितने नंबर्स का निकाला हमने, 2 नंबर्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कितने 3 नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब उनका HCF कैसे फाइंड करना है, LCM कैसे करना है, ठीक है, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया था, पर अब क्वेश्चन आ गया तो इसे भी हम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए करते हैं क्वेश्चन। तो थर्ड पार्ट का पहला क्वेश्चन है, काय के भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब LCM और HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टर्स मेथड्स। तो इसमें कोई बड़ा इशू है नहीं हमारे पास, तो क्या है 3 नंबर दे रखे हैं। पहला पार्ट है थर्ड का, कितना दे रखा है 12 15 12 15 और 21। ठीक है स्टूडेंट, 12 15 और 21। तो क्या करना है, 12 15 21 दे रखा है। ठीक है, तो सबको लिख लेते हैं हम, 12 2 गुणा 2 गुणा 3, ये कितना है 15, 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 5 और 21 के 3 सत्ते 21, यही हो गया ना। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है तीनों नंबर्स का। तो बहुत इजी सी बात है भाई, कॉमन फैक्टर देखो हमारे पास क्या है, तो तीनों में कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल रखा है, तीनों में कॉमन फैक्टर हमारे पास ओनली क्या है 3, तो इसका HCF हुआ 3। ठीक है, बात करते हैं LCM की। अब LCM क्या है, LCM तो जो HCF होता है, तो तुम्हें लिख लेते हैं ना। उसके बाद देखो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं हमारे पास। ठीक है, बस क्या है 2 इंटू 2 और ये 5 इंटू 7। अब सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 दूनी 12, ठीक है, 7 पंजे 35, कितना स्टूडेंट 35। तो 12 पंजे 60, 60 की 0, हासिल को 6 6 12 36, 36 और 6 42। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन में हमारे का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसका सेकंड पार्ट 17 13 29, 17 23 29, 17 23 29। तो इसमें कोई बड़ा इशू है नहीं है ना, 17 के फैक्टर 23 के फैक्टर और 29 के फैक्टर है, इनके कोई ये खुद ही अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो उनका कोई फैक्टर नहीं होगा भाई। ठीक है, तो इट्स कोई नंबर नहीं है, तो उनकी मल्टीप्लाई में हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो HCF कितना हुआ 1। और अगर LCM की बात करते हैं, क्या करते हैं हम 17 इंटू 23 इंटू कितना हो गया 29, तो सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा LCM आ जाएगा। ठीक है, तो 23 इंटू 17 है ना, तो 7 या 21 कैरी 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 3 2 कम 2 है ना, 1931। इसके बाद कितना है हमारे पास 29, 29 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 8, ठीक है, 9 3 जा 27, 27 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35, और ये 2 1 जा 2 18 कैरी 1 6 1 7, ठीक है, 9 3 3 11। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया सेकंड पार्ट का भी आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड है
ठीक है, थर्ड में भी कोई इशू है नहीं हमारे पास, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए थर्ड पार्ट में कितना है, 8 9 और 25, 8 9 और 25। तो 8 के फैक्टर कितना होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है, और 25 के फैक्टर 5 इंटू 5। तो अगर हम यहाँ एचसीएफ की बात करते हैं, हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो उनकी मल्टीप्लाई में क्या मान लो आप, 1, क्योंकि अगर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा। और एलसीएम, एलसीएम देखो क्या है यहाँ पे, एलसीएम सारे नंबर्स ले लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये 5 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई कर दो बस, ये 8, 3 3 3 9, 25। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, नोट थे 72 है ना, गुणा कितना 25, तो 72 की मल्टीप्लाई हम 25 में करते हैं, 5 दूनी 10 की 0, 80 गए 35 और 1 36 है ना, 2 2 जा 4, कैरी कुछ नहीं है ना, 2 7 14, ऐसे 0 10 की 0 8 1, कितना आ गया 18। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन भी क्या हुआ, फिनिश हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, ज्यादातर सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, दोनों में। ठीक है, हमें एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर्स का 9, और उन दोनों नंबर्स का हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में गिवन है एचसीएफ 2 नंबर्स का क्या है, एचसीएफ हमें गिवन है। 2 नंबर कौन कौन से हैं, 306 और 657, उनका जो एचसीएफ है वो हमें 9 गिवन है, और फाइंड करने के लिए बोला है हमें कि एलसीएम 306 और 657 क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, 657। तो डियर स्टूडेंट, एक फॉर्मूला हमने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था आपको, ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है, पहले लिखेंगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हो आप, कि एचसीएफ एक्स कोमा वाई, एलसीएम एक्स कोमा वाई इजकल टू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब एक्स क्रॉस वाई। ठीक है, अब एचसीएफ एज इट इज एक्स वाई, एक्स की जगह कितना है 306, और वाई की जगह कितना है, ठीक है 657, मल्टीप्लाई एलसीएम एक्स की जगह कितना है 306, कोमा वाई की जगह कितना है 657, एक्स की जगह कितना है 306 और वाई की जगह कितना है 657। अब हमें क्या है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी है स्टूडेंट, 9, तो मैं यहाँ पे लिख लिया 9। ठीक है स्टूडेंट, और ये सब एज इट इज। अब हमें क्या करना है, एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकाली है स्टूडेंट, एलसीएम की निकालनी है ना, तो एलसीएम को हम एज इट इज रखते हैं जहां पर है, और 9 इसकी मल्टीपल में कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अगर ये नंबर्स इन दोनों का एचसीएफ है, तो सीधी सी बात है, एचसीएफ का मतलब होता है कि उन दोनों नंबर्स में वो नंबर्स उनकी मल्टीपल में रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस नंबर से ये दोनों नंबर्स क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो चाहे तो आप इस नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो, चाहे इसे कर सकते हो। ठीक है, नंबर्स दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो करते हैं, पहले हम इसको करते हैं ना, तो देखो 9 तिया 27, 3 बच गए, ऊपर से उतारा 6, ठीक है, 9 चौक 36, कट गया ना पूरा इससे, ये कितना आ गया इसकी। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, ठीक है, कितना है 657 मल्टीप्लाई कितना है 34, तो 4 7 28, ठीक है स्टूडेंट, 4 7 28, कैरी 2, 4 7 28, 36,
सही कटा गया है, ठीक है। 4 सत्ते 28 है ना, कैरी 2 20, 20 और 2 22, कैरी 2, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई 24 और 2 26, ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई 3 सत्ते 21, कैरी 2 15 और 2 17 का 7 हासिल को 1, ठीक है। 18 और 1 19, 8 3 कितना हो गया ये 3, 12 का 2 और 2 कितना हो गया ये 3 3 है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको चेंज करके क्वेश्चन मिल सकते हैं, पर हमारे पास अगर एलसीएम या एचसीएफ दिया होगा, ठीक है, और कोई भी इनमें से एक नंबर दे दिया तो दूसरा नंबर अगर हमें फाइंड करना हो तो तब भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है 1 2 3 4, ठीक है। हमें 4 वैल्यू में से कोई भी 3 वैल्यू हमें देगा, ठीक है, और 3 वैल्यू पुट करके फोर्थ की हम क्या कर सकते हैं वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ फिनिश हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। क्या कहा है क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट, कहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n है ना, 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब 6 की पावर जो n नंबर्स है वो कभी 0 पर समाप्त हो सकते हैं क्या, ठीक है। 6 की पावर n कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कभी शून्य पर समाप्त हो सकते हैं, शून्य का मतलब कि 0 पर समाप्त हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, अगर किसी भी नंबर्स को 0 पर समाप्त होना है तो उसका मल्टीपल कितना होना चाहिए 2 × 5, ठीक है। 2 और 5 होने चाहिए तभी जाके वो 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, तो हमें 6 के फैक्टर किया है ना, ये 6 की पावर n है, तो 6 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे 2 3 जा 6, ठीक है। पर इसकी मल्टीपल में क्या 2 है 5 है नहीं, है ना, तो इसलिए क्या है 0 पर समाप्त हो नहीं सकती। तो लिख देंगे हम कि किसी भी संख्या को किसी भी ऐसे लिख देंगे कोई भी संख्या ठीक है 0 या 0 पर है ना तभी समाप्त हो सकती है, तभी समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंड है ना, गुणनखंड का मतलब उसके जो प्राइम फैक्टर है ना, गुणनखंड जो उसके मल्टीपल है क्या, जब उसके मल्टीपल में गुणनखंड में कितना हो 2 व क्या हो 5 हो, ठीक है। यानी ये क्या हो जब उसके मल्टीपल में क्या हो 2 × क्या हो 5 हो, तभी वो क्या हो सकती है 2 से 0 पे डिवाइड हो सकती है। तो लिख देंगे 6 की पावर n में, ठीक है 2 × 5 के है ना, 2 व 5 के गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसलिए 6 की पावर n आता है, हाँ ऐसे लिख देंगे, इसलिए 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × +5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करते हैं इसको इरेज करते हैं पहले, देखो एक क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट पूछ ले, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या पूछ ले 2 पार्ट।
तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि 7 इंटू, पहला पार्ट इसका 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस कितना 13। और सेकंड पार्ट में दिया है हमें इसका ही सेकंड पार्ट है नहीं, पर क्वेश्चन का हमने सेकंड पार्ट बना दिया ना, 5 इंटू 3 4 इंटू 4 दिया है क्या इसमें क्वेश्चन में, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस कितना है 5। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 7 6 5 4 7 6 5 4 3 2 1 5, ठीक है। और इधर 7 11 13 प्लस 13, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हमें ये बताना है कि ये एक भाज्य संख्या है, मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, इन्हें हमें क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सिंपल सी बात है, इनको प्रूव करने के लिए अगर किसी भी नंबर्स को हमें कंपोजिट नंबर, ठीक है, या भाज्य संख्या दिखाना होता है, तो वे नंबर्स कैसे होते हैं, वे नंबर्स वो होते हैं जो इटसेल्फ, खुद के अलावा कम से कम किसी एक नंबर और से क्या हो, डिवाइड हो, ठीक है। और जो नंबर्स इटसेल्फ ओनली खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है, वे क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे देखो 7 खुद से डिवाइड होगा, 11 भी खुद से, 13 भी, ठीक है। यहाँ क्या है 7, पर 7 भी 5 भी 3 भी और 5 भी क्या है, इटसेल्फ होंगे, ठीक है। परंतु हमें क्या है, पूरा नंबर दे रखा है, बीच में प्लस भी है, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। हमें को ये बताना है कि ये भाज्य संख्या है क्यों। तो हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। चलो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले देखो 13 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है ना, तो मैं क्या कर रहा, 13 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। कितना होगा 7 इंटू 11, ठीक है। 13 हमने कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे तो बच गया। यहाँ से 13 पूरा कॉमन आ गया, तो वहाँ पे क्या बचा 1। मतलब जहाँ से पूरी संख्या कॉमन आ जाती है, वहाँ पर क्या बचता है 1, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद 7 की मल्टीप्लाई में करेंगे, कितना आ जाएगा 77 प्लस 1, और ये 13 इंटू कितना आ जाएगा 78। अब 78 को हम किससे, ठीक है, अगर इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक नंबर हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो नंबर 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, ठीक है। यहीं पे देख लीजिए आप, हमारे पास एक पूरा नंबर है, ये किससे भी डिवाइड हो जाएगा, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि दी गई संख्या, ठीक है, 13 2, ठीक है, 13 से भी, 2 से भी 3, ठीक है, 78 से भी है ना, आदि से भाज्य, क्या भाज्य, अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखते हैं सेम, इसमें से क्या 5 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 1 लिखो या ना लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 मल्टीपल में, ठीक है। 5 यहाँ से कॉमन ले लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, 7 6 42, 4 3 12, 12 दूनी 24, है ना, ये भी क्या है मल्टीपल में, यानी कितना है +1 5। इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं, 42 की गुना 24 में करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तक 16, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 10, है ना, ये कितना हो गया 9 और 1 10, तो ये कितना हो गया 1008 प्लस कितना 1 5 इंटू, ये हो गया मल्टीप्लाई में इसकी, है ना, इसमें से जोड़ देते हैं। अब ये नंबर भी देखो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1009 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे दी गई संख्या, ठीक है, दी गई संख्या, ठीक है, दी गई संख्या कितनी 5 व 1009 आदि से क्या भाज्य, अतः यह एक क्या है भाज्य संख्या है, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में से कैसे करेंगे भाई, मेथड तो यहाँ तक सेम है, ठीक है। तो लिखेंगे द गिवन नंबर, ठीक है, द गिवन नंबर डिवाइड बाय, ठीक है, 13 2 3 एंड 78, ठीक है, 86,
मतलब क्या है, डिवाइड है, ठीक है। तो क्या है, हैंस द गिवन नंबर इज द क्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे भी सिमिलरली ऐसे करना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि इस खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक सर्कुलर मोशन पथ है, ठीक है, जिसपे क्या है, ट्रैक बोलते हैं। एथलीट क्या करते हैं, जिस पर रनिंग वगैरह करते हैं उसको बोलते हैं वृत्ताकार पथ, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। क्या करते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब क्या करते हैं वो, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही जगह से क्या करते हैं, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। दोनों कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अभी करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को इरेज करते हैं। तो देखिए, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, लिखेंगे सोनिया को लगा समय कितना है, 18 मिनट, क्या है, मिनट, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद कौन है पार्टनर में, रवि को लगा समय कितना है, 12 मिनट। और उन्होंने कहा कि वो एक ही स्थान पर एक ही जगह से एक ही दिशा में, ठीक है, मतलब एक ही स्थान से एक ही समय, ठीक है, एक ही दिशा में क्या करना है, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो वो दोनों बीच में किस टाइम दोनों एक जगह मिलेंगे, ठीक है, उस बात हो रही है, ठीक है। क्या करते हैं कि जो जो सोनिया ने जो टाइम लिया है ना, वो कितना है, 18 मिनट लिए हैं, और रवि को जो कितना है, मतलब ये सर्कुलर कोई पथ है, ठीक है। यहाँ से क्या है, यहाँ से सोनिया और इसको यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगे, 18, और रवि को यहाँ से यहाँ चक्कर लगाने में कितने मिनट लगे भाई, 12, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक ही टाइम दोनों यहाँ से क्या करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ने यहाँ पे भी कहीं पे भी मिल सकते हैं, ठीक है, पर कितने टाइम बाद ये दोनों आपस में क्या मिलेंगे। तो हमें इनका क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लो, सीधी सी बात है, ठीक है भाई, 18 और 12 का, ठीक स्टूडेंट। अब 18 के फैक्टर कितने होंगे, 2 गुना 3 गुना 3, और 12 के फैक्टर कितने होंगे, 2 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ इनका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, 2, ठीक है, और 3, यही है ना, एलसीएम निकालना है ना हमें। तो हाँ, 2 आ गया, 3 आ गया, ये कितना है, अब कौन बच रहा है, 3, और यहाँ पे कितना बचा है, 2, तो 6 आ जाएगा। यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36। मतलब 30 मिनट बाद ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कहीं ना कहीं दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारी वीडियो ये शेयर करने के लिए कहे, ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।